गुरुदेव भगवान, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। हे गुरुदेव, आपकी शरण में आने से पहले इस अदम से अज्ञान और पारिवारिक दबाव के कारण भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध बना हुआ था। हमेशा ये सोचकर जलन होती है कि ऐसा क्यों किया। हे मेरे गुरुदेव, इस अदम का मार्गदर्शन कीजिए, जो कोई उचित दंड हो हमें प्रदान कीजिए। भगवान ही सबको क्षमा करते हैं। हम सब अज्ञानी जीव हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती ही रहती हैं। जब तक अज्ञान की स्थिति रहती तब तक होती है। सोचो, वही बालक आपके आंगन में खेलता हो, कोई एक थप्पड़ मारे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, और उसी बालक के गर्भ में हत्या कर दी। हम तो अपराध की बात पीछे हृदय कितना कठोर है। वो बालक जो हमारे केवल उदर में हमसे पोषित हो रहा है, मतलब हमारे तो अंदर बहुत इस बात का कष्ट होता है। लोग कहते हैं बेटी बेटी नहीं होगी तो तुम कहां से आ जाओगे। अगर बेटी नहीं होगी तो किसी के बेटा आसमान से पैदा होता है क्या? यही तो हमारी माँ बनती हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष में कोई विशेष गुण है। केवल लिंग के भेद से इस तरह का अपराध करना, इस तरह का जीव अपराध करना, ये बहुत बड़ा। अब जैसे कोई कह देता है कि हमारा बेटा गर्भ में ही देखा अमुक रोग से ग्रसित है, तो तुम उसकी सेवा करो, प्रकट होने दो। उसको नष्ट करने का अधिकार तो नहीं। उस जीव का कर्म है, वो अपने कर्म का भोग भोगने आ रहा है, साथ में तुम्हारा भी भोग है, तो आप उसकी सेवा करके निवृत्त हो जाए। पर यदि ऐसी गलती हो गई है तो एकमात्र उपाय है, भगवान श्री हरि की शरण में हो जाओ, उनका नाम जप करो। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वही क्षमा कर देंगे। उन्हीं का नाम जप करो। उन्हीं के नाम जप से, नाम कीर्तन, नाम जप ऐसी महान सामर्थ्य है, वो सब पापों का नाश कर देती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व शब्द है, सर्व माने सब, कोई भी पाप हो। पर इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि हम नाम का बल लेकर के पाप करें और सोचे पाप कर लेंगे फिर ना, वो गलत हो गया। हमसे भूल से गलती हो गई। हम भगवान के नाम का कीर्तन करें, नाम का जप करें, तो निश्चित भगवान क्षमा कर देंगे। ये कार्य उन्हीं के हाथ में है। नहीं तो ये बहुत बड़े अपराध हैं, इनका साधारण गिनती में ये महापाप के अंतर्गत आते हैं। भ्रूण हत्या तो दुर्गति कर देगा अगर होश में नहीं। आज हमारा समाज जो है ना, इस भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या को, इनको कोई महत्व ही नहीं दे रहा है। एक साधारण सी बात समझी जा रही है, जो बहुत हानिकारक है हमारे समाज के लिए। हमारी प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे पापाचरण बढ़ते हैं, वैसे प्रकृति अपना परिवर्तन विशेष रूप से ऐसे करती जिसे कष्ट हो। अब देखो, फलदायी रसाल वृक्ष अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। वर्षा जो समय पर जैसी होनी चाहिए, अन्न इतना दूषित होता चला जा रहा है जो शरीर को रोग ग्रसित करे। केवल केमिकलों के द्वारा उसकी रक्षा हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, वो सब जाकर शरीर को नष्ट कर रहे हैं। तो गऊओं का आदर नहीं हो रहा है। फ्लैटों में हम लोग रह रहे हैं, दूध सबको चाहिए, आकाश से दूध आएगा। गऊओं की सेवा नहीं, गऊओं के प्रति भाव नहीं, तो क्या करेंगे? लोग ले जाएंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। अब इतनी आधुनिकता मशीनों की चल गई, बैल की आवश्यकता नहीं है। बैल की आवश्यकता नहीं। किसान बैल का आदर धर्म रूप से करते थे। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, पर इतना परिवर्तन न कर दिया जाए जिससे पापाचरण की वृद्धि हो कि आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख लें लड़की है या लड़का, या स्वस्थ है बीमार, आप उसको नष्ट करें। इतना अधिकार नहीं दिया गया। ये हमारी सरकार भी इतना अधिकार नहीं देती। आपका शरीर है, आप ठीक से चलिए। अगर आप अपने शरीर को नष्ट करना चाहते हैं तो भारत सरकार ही आपको दंडित करेगी। फिर अलबेली सरकार जो है, अखिल कुट ब्रह्मांडों के स्वामी, उनका विधान। तो इसलिए बहुत सावधान रहो। गलती हो गई, प्रभु से क्षमा याचना करो और नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। दोबारा गलती ना हो, ये बहुत बड़ा पाप है, साधारण पापों में नहीं है। राधे हरिवंशी जी।